ठीक है मनीष जी, जो तमाम आरोप लगते रहे अब तक, ठीक है, मामला कोर्ट में है, मैं उस पर इसलिए मैं बहुत ज्यादा सवाल नहीं कर मैं भी चाहूंगा कि जितना कोर्ट के इश्यूज हैं वो कोर्ट में डिस्कस बिल्कुल। लेकिन अगर हम राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें इन पूरे मामलों में, आप कहते हैं राजनीति हो रही है, बीजेपी वाले कहते हैं साहब हम एजेंसियां अपना काम कर रही है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर जो गलत किया है तो उसका गलत का हिसाब गलत से होगा, ठीक का हिसाब ठीक से होगा। ये पॉलिसी वॉलिसी वाला तो मामला छोड़ दो, असली सवाल तो एजेंसियों पे ही है। आज सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं है, आज सवाल यह है कि इस देश की हर राजनीतिक पार्टी के पीछे एजेंसी लगी हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, कल तक मैं भी अंदर था, उसके पहले हेमंत सोरेन साहब अंदर थे, शरद पवार साहब की पार्टी तोड़ दी इन्होंने ईडी एजेंसियां यूज कर करके। देश भर में लोग सरकार चुनते हैं, ये एजेंसी भेज के उस सरकार को गिराने के मिशन पे लगते हैं। लड़ाई तो इस बात से है, लड़ाई एक पॉलिसी को लेकर नहीं है जी। लड़ाई इस बात को लेकर, हम राजनीतिक पार्टी को भी छोड़ दो। मैं तो उस दिन भी कहा स्टेज से कि अगर आज सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे में बाहर आ जाएंगे, जितने भी अपोजिशन के लोग हैं। क्योंकि आज हमारा नंबर है, कल राहुल गांधी जी का नंबर होगा, परसों खड़गे साहब का नंबर होगा, फिर सोनिया गांधी जी का नंबर होगा, कल वो किसी और पार्टी के नेता का नंबर होगा, कल हेमंत सोरेन साहब थे ही, आज हम हैं। तो अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई तो ये सारे विपक्ष को अंदर डाल देंगे और इसी तरह से करेंगे परेशान। एक बात जी। लेकिन खाली विपक्ष की बात नहीं है रोहित जी, आज देश में व्यापारियों के ऊपर बड़ा संकट है। पहले हम लोग कहते थे ना व्यापारी इसलिए परेशान है इंडिया में कि भाई रेड टेपिज्म है जी। अब वो रेड टेपिज्म एक्चुअली छोटा पड़ गया, अभी तो एक्सटॉर्शन का धंधा चल रहा है एजेंसियों का। व्यापारियों को पूरे देश में, अच्छा नज़ीर हमें बनाया जाता, देखा मनीष सिसोदिया को 17 महीने अंदर रह के आया है, ईडी का नोटिस पकड़, और उस व्यापारी को लगता है तो 100-200 करोड़ रुपए का व्यापार करता है, किस चक्कर में पड़ रहा है। जब मनीष सिसोदिया 17 महीने रह गया, तू 17 महीने रह गया, तेरा तो सब चौपट हो जाएगा। वो बेचारा जो वो मांगते हैं वो कर देता है, बीजेपी को चंदा देता है, चंदा मांगते हैं। तो आप देखो ना इलेक्ट्रल बॉन्ड में एजेंसियों का दुरुपयोग करके इलेक्ट्रल बॉन्ड के कितने पैसे लिए इन्होंने, और उन्हीं से लिए जिनके ऊपर हम पे आरोप लगा रहे हैं। और कितने कितने, मैं मीडिया में पढ़ता था, मैं तो बाहर था नहीं, कि कैसे ईडी का नोटिस गया फिर चंदा आ गया, इनकम टैक्स का नोटिस गया पार्टी को चंदा आ गया, करोड़ों 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 का। तो नोटिस, एजेंसियों का उपयोग तो चंदा लेने के लिए किया जा रहा है, एजेंसी का उपयोग में विपक्ष को अंदर लेने के लिए किया जा रहा है। यही तानाशाही है और इस तानाशाही के खिलाफ में सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।